कोरोना वायरस ने लोगों को रातों रात अरबपति बना दिया। हम चाहते हैं हर चीज में शफाफियत हो। अगर हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी है तो बताएं। चीफ जस्टिस के कोरोना वायरस अज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। 26 जून से 30 जून के दरमियान ये जो 5 दिन हैं, 26 से 30 जून 270 परवाजें वादे के मुताबिक पाकिस्तान आएंगी। तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी गई। मुआवने खुसूसी मोईद यूसुफ कहते हैं 26 से 30 जून तक 270 परवाजें पाकिस्तान आएंगी। हमारे पास लोगों को ट्रैक और ट्रेस करने का पूरा इंतजाम है। राजा परवेज अशरफ की नैब रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त मंजूर। साहूवाल रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया गया। गायब रेफरेंस का फैसला 29 जून को सुनाया जाएगा। राजा परवेज अशरफ समेत 10 मुल्जिमान इस रेफरेंस में नामजद थे। एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। हुकूमत को कह देते हैं आपको माफ क्या ना कहें कुछ और कह दें। पेट्रोल की जखीरा अंदोजी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फैसला महफूज कर लिया। आईजी साहब, ये क्या हो रहा है? पुलिस किस समत जा रही है? काली भीड़ों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ है। वाकये ने मुआशरे की बुनियादों को हिला के रख दिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। इसका बजट मिनिस्ट्री ने अप्रूव ही नहीं किया। प्रोविजनल बजट है। क्यों? 2010 से केपीटी का कभी ऑडिट ही नहीं हुआ था। 2008 से पोर्ट कासिम का कभी ऑडिट नहीं हुआ था। 2008 से केपीटी का कभी ऑडिट नहीं हुआ। इस इकोनॉमिक कंडीशन के बावजूद वजीर आजम ने इक़दाम उठाए। विफाकी वजीर अली जैदी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सीपैक मेरे दिल से बहुत करीब है। ये वो वक्त था कि हम सीपैक के ऊपर जो हमने 5 साल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उसका फल खा सकते थे। एक भी एसईजी 2 सालों में हुकूमत तैयार नहीं कर सकी जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो। एहसन इकबाल का वजीर आजम पर सीपैक को सबोताज करने का इल्जाम। मजीद कहा हुकूमत हर मामले में बुरी तरह नाकाम हो गई। कौम को वजीर आजम के वादों और उम्मीदों ने मार दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। स्टैंडर्ड सिक्योरिटी पैकेज के साथ मुख्तलिफ शोबों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी दे दी गई। कोरोना की रोकथाम के लिए 18.53 मिलियन की ग्रांट भी शामिल। ये बजट कराची दुश्मन है, लिहाजा हम हिस्सा नहीं ले सकते। एमक्यूएम का सिंध असेंबली के बजट इजलास से वॉकआउट। दौरान इजलास ऐवान में बिजली की लोड शेडिंग भी हुई। कराची में 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। स्ट्रीट लाइन्स भी चोरी होने लगी। के इलेक्ट्रिक कब काम करेगा, शहरी मुंतजर। कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल। लाहौर के 7 और इस्लामाबाद के मजीद 4 इलाके सील कर दिए गए। बंद इलाकों में सिक्योरिटी इदारों के अहलकार तैनात। जब अवाम नहीं बदलती तो कोरोना क्यों बदलेगा? शहरियों के एसओपीज की खिलाफ वर्जी। इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम हो गई। गुजरांवाला में स्कूल इंतजामिया ने बच्चों को मौत के मुंह में धकेल दिया। एसओपीज की खिलाफ वर्जी। वबाई हमलों के बावजूद तदरीसी अमल जारी। इंतजामिया ने पार्ट टाइम अकेडमीज खोल दी। बिजली के शोबे में सबसे बड़ी सरमायाकारी। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट के सैफरी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने कहा कि आज का दिन तारीखी है। अब मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। कौमी क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ियों का लाहौर के होटल में पड़ाव।
अलग अलग कमरों में ठहराया गया। एसओपीज फॉलो करना होंगी। पहले टेस्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आने वाले 18 क्रिकेटर्स को लाहौर बुलवाया गया। He does go for the top corner and finds it. Glorious. Who runs in behind and this time makes sure. इंग्लिश फुटबॉल लीग के सनसनीखेज मुकाबले, लिवरपूल ने क्रिस्टल पैलेस को 4-0 से शिकस्त दे दी। और आलमी वबा कोरोना को मात, फ्रांस में जिंदगी फिर जी उठी। पेरिस का मशहूर आईफिल टावर सयाहों के लिए खोल दिया गया।